जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को टॉप टारगेट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो सेकेंड चैप्टर है, भारत इज माई होम। देखिए ये चैप्टर जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल लगभग और 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है। तो चलिए एक एक कर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है, घर है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 है आपका। चलिए बोला कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, मतलब कि भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता है एंटन सेको नहीं होगा, पर्ल एस नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द डॉट डॉट, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था किस प्रारूप में। तो वो प्रारूप था प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो देखिए उनका जन्म हुआ था 1897 में, 1897 में उनका जन्म हुआ था। और कहा हुआ था, तो याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था, पूछा है क्वेश्चन एक बार। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नंबर 4 देखा जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए इनकी मृत्यु के बारे में जिक्र किया जाए। इनका मृत्यु हुआ था 1969 में, 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नंबर 5, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज नॉन एज अ ग्रेट, क्या चीज, किस प्रारूप में माने जाते थे, लोग उनको जानते थे। तो वो क्या थे, बोला है क्या चीज, फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट के रूप में उनको लोग क्या करते थे, जानते थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब राष्ट्रपति बने थे, कब राष्ट्रपति हुए थे। तो 1967 में, 1967 में ये क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के, तो इंडिया के, भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत इज माई होम इज, बता, मैंने बहुत बढ़िया से बताया था जब मैंने समरी एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था कि भारत इज माई होम क्या है। तो दोस्तों भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है, बोला एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन, जो किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ स्पिरिट ऑफ, देखिए बोला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ स्पिरिट ऑफ, मतलब किस प्रारूप से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने ऑफिस में इंटर किया था। तो वो क्या था, नंबर डी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के तौर पर उन्होंने क्या किया था, अपने ऑफिस में एंट्री मारा था, प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था। तो जिस समय वो राष्ट्रपति बने थे उसी उपरांत, उसी में उन्होंने, जब राष्ट्रपति वो बने तो उनको भाषण देने का जब मौका प्रदान हुआ, तो 1967 में वो राष्ट्रपति बने हैं, इसका मतलब उसी समय उन्होंने भाषण दिया है। तो ये भाषण कब दिया उन्होंने, 1967 में, 1967 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए
10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि डॉट 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 वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने बताया था आपको समरी में कि रोल मॉडल किसे मानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस टू द सर्विस ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से संकल्प लिए थे प्लेजेस टू द सर्विस ऑफ, कहाँ का, तो इंडियन वैल्यूज को वो क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने प्लेजेस किया था, प्रण लिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोला है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज डॉट डॉट ऑफ नेशन पर्पस, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किसे इंपॉर्टेंट माना है, बोला कि एजुकेशन को क्या माना है, तो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना है, मतलब एक मुख्य हथियार के तौर पर उन्होंने किसे, शिक्षा को बहुत ही उच्चतम तरीके से माना है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि उसे श्रेष्ठ माना है। ठीक है, एक मुख्य हथियार के तौर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड ऑल इंडियंस टू डू डॉट डॉट वर्क, मतलब कि वो चाहते थे प्रत्येक भारतीय से, सभी भारतीयों से क्या चाहते थे कि जो वर्क करे, जो भारतीय वो कैसा करे, साइलेंट एंड सिंसियर करे। ठीक है, चुप होके सिंसियर जागरूक होकर करने के लिए ऐसा वो अपेक्षा रखते थे, किससे, अपने भारतीय लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, बोला है कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, मतलब वो कभी अपने विश्वास को खोना नहीं चाहते थे, तो बोला है क्या चीज, इसेंशियल वेल्थ नहीं होगा, इसेंशियल नॉलेज नहीं होगा, इसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसे कभी भी वो खोना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। 15 में देखिए क्या बोला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। बोला क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, मतलब कि पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच 1967 की स्पीच देने से पहले जब उन्होंने दिया था, क्या आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द, मतलब कि स्पीच देने के उपरांत डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द, मतलब किस रूप में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था, तो ये शपथ लिया था आफ्टर टेकिंग, लेने के बाद प्रेसिडेंट का। ठीक है, पहले सॉरी गलती बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द, मतलब कि 1967 में भाषण देने के उपरांत उसके बाद उन्होंने किस चीज का शपथ लिया था, तो प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि डॉट डॉट सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा था ये बात कि भारत मेरा घर है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे क्या हैं, परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। तो किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक एज द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, उन्होंने क्या किया था, वफादारी तौर पर शपथ लिया था, किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान पर उन्होंने क्या हाथ रख के शपथ लिया था कि मैं क्या करूंगा, अपने देश की सेवा करूंगा, किस प्रकार से, टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी पूर्वक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया बिकम और रिपब्लिक ऑन, मतलब कि हमारा देश रिपब्लिक गणतंत्र कब हुआ, तो कब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, तो देखिए 26 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन 19 ईयरलियर, देखिए इसका हिंदी मीनिंग वो होगा, ठीक है, ईयरलियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, ही मतलब कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज डॉट डॉट डॉट, मतलब कि भारत को सेवा देने से
पहले वो क्या रह चुके थे, तो वो गवर्नर रह चुके थे। गवर्नर मतलब क्या होता है, राज्यपाल। कहाँ के, बिहार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने किस रूप में किस राज्य में सेवा किया था, तो वो क्या है, द गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने क्या किया था, अपना सेवा प्रदान किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, बोला विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कौन सा हथियार है, मुख्य हथियार को माना गया है, किसको मुख्य हथियार माना गया है। तो किसको माना गया, अभी क्वेश्चन आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, वो क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन को, शिक्षा को उन्होंने मुख्य हथियार के तौर पर माना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है 21। देखिए क्या बोला है, द पास्ट इज नॉट डेड, जो हमारा भूतकाल है वो मरा नहीं है, एंड स्टेटिक, और ना ही वो क्या है, स्थिर हुआ है। बोला इट इज अलाइव एंड डायनामिक, वो क्या है, जीवित है और साथ साथ क्या है, डायनामिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, डायनामिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट 22 जो क्वेश्चन है, बोला कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज डॉट डॉट फ्रॉम। हम आपको कई बार बता रखे, जब भी फ्रॉम का जिक्र करे तो आपका पूछता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का है। तो जाहिर सा बात है, सेकेंड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, तो कहाँ से होगा, भारत इज माई होम। सॉरी, आगे बोला फ्रॉम हुज पीस इज द कोटेशन टेकन, मतलब किसके द्वारा कोटेशन पूछा है, सॉरी, तो कोटेशन ये किसके द्वारा था, भारत इज माई होम के द्वारा। लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाहिर सी बात है उन्हीं के द्वारा लिया गया होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 23 है क्या, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 में कौन राष्ट्रपति बने थे, कहां के, तो भारत के। तो कौन थे वो, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, सी नंबर आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 24 देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। 24 जो क्वेश्चन है आप लोग का, द मेन थीम ऑफ द लेसन का मेन थीम पूछ रहा है आपका। द मेन थीम ऑफ लेसन भारत इज माई होम, क्या था इसका मेन थीम, तो मेन थीम क्या था, सर्विस एंड ड्यूटी, मतलब क्या कीजिए, सेवा अपने कर्तव्य के साथ दीजिए। सेवा और कर्तव्य इसका क्या था, मेन थीम था किसका, भारत इज माई होम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर, मतलब कि भारत के नागरिक जो हैं वो मेरे क्या हैं। तो आपको बहुत पहले मैंने बता रखा है कि वो क्या मानते थे, पूरे भारत को अपना परिवार मानते थे, और सॉरी पूरे भारत को अपना घर मानते थे, और वहां के जो लोग हैं उसको क्या मानते थे, अपना परिवार का सदस्य मानते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 26 है, द प्रेसिडेंट्स ड्यूटी इज टू, वो उनका जो कर्तव्य क्या था, तो उनका कर्तव्य यही था कि सर्व द पीपुल सिंसियरली, अपने लोगों की सेवा करना, किस प्रकार से, जागरूकता रूप से, सिंसियरली होके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 27, बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, जाहिर साहब पूछ रहा है कि उन्होंने अपना जो भाषण दिया था वो कब दिया था। तो वो ना ही उन्होंने वो रिपब्लिक डे के दिन दिया था, ना ही इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया था, ना ही टीचर्स डे के दिन। वो कब दिया था उन्होंने अपना स्पीच, तो वो जब अपना राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उसी समय दिया है। तो बोला कैसे कि ऑथ टेकिंग सेरेमनी, जब वो क्या करते, शपथ ले रहे थे, उसी के समारोह में, सेरेमनी में उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था, सॉरी उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 क्या बोल रहा है, देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू आर्ट्स। बोला है कैसी कि उनका जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस उन्होंने अभिव्यक्त किया है हिज सेंस, अपने सेंस को, तो किसके प्रति किया है, तो द पीपल ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है क्या चीज, भारतीय लोगों के प्रति किया है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है आपका। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्क शुड बी, काम को कैसे करना है, बोला है पोस्टपोन, रोकना नहीं है, इग्नोर नहीं करना, डन फॉर शो नहीं, दिखावे के लिए काम नहीं करना है, डन सिंसियरली, एकदम जागरूक होकर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि द एक्सट्रैक्ट, मतलब कि जो उदाहरण के तौर पर लिया गया है, बोला है भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज, मतलब कहां से लिया गया है, तो बोला है क्या चीज, और ये है आपका, ये होगा क्या चीज, ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, लेटर ऑफ नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ये प्रेसिडेंटल स्पीच जब हो रहा था उसी समय ये क्या किया गया है, उसी में से ये चैप्टर को लिया गया था। जब ये भाषण दे रहे थे तो उसी समय इस चैप्टर को निर्माण किया गया था, अर्थात उसी में से इस चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आंसर नंबर ए होगा, प्रेसिडेंटियल ऑथ स्पीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑलवेज इंस्पायर्ड इंडियंस टू बी, मतलब वो लोगों को क्या करते थे, इंस्पायर्ड, प्रेरित करते थे, क्या करने के लिए, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, सेल्फिश, प्राउड एंड लेजी, एंग्री। ये क्या होगा, गलत होगा, हमारा क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को क्या करना, नतीजा देना, मतलब अपने काम को हार्ड वर्किंग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ भारत इज माई होम। अब पूछा है द सेंट्रल आइडिया, वही थीम की तरह क्वेश्चन आ गया, क्या होगा, वेल्थ एंड लग्जरी नहीं, पॉलिटिक्स एंड फेम नहीं, एंजॉयमेंट एंड कंफर्ट नहीं, क्या होगा, लव, लॉयल्टी एंड सर्विस टू द नेशन। यही हमारा आंसर होगा, क्या किसका, 32 का। चलते हैं नेक्स्ट देखा जाए, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, करीब में है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।